जनता करिअर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा, 12वी IIT, JEE, NEET, MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करिअर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. वेकोली की अकोना स्थित खदान से भारी संख्या में कोयले का परिवहन चल रहा था. दिन रात चलने वाले वाहनों के शोर और धूल प्रदूषण से वरोरा, मधेली और आसपास के क्षेत्र के निवासी प्रभावित हो रहे थे. इसलिए क्षेत्र के नागरिकों ने सांसद बालू धानोरकर से भारी यातायात रोकने की मांग की थी. उसके बाद सांसद धानोरकर ने अनुमंडल अधिकारियों को भारी यातायात रोकने के निर्देश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. आखिरकार 25 जून शनिवार को सांसद धानोरकर ने खुद भारी ट्रैफिक रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया. उन्होंने ठोस फैसला नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी. वरोरा के अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष शिंदे ने कोयले के भारी परिवहन को रोकने के आदेश जारी किए हैं. इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी नोपानी, माजरी खदान के AGM गुप्ता, प्रमोद मगरे, नीलेश भालेराव, प्रवीण काकरे, शैलेश पद्मगिरीवार, राहुल ठेंगने, मिलिंद भोयर और किशोर मगरे उपस्थित थे. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष शिंदे ने दूध, सब्जी, खाद्यान्न, कृषि सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं, पत्थर, बालू, मधेली नाका को छोड़कर गिट्टी, वरोरा शहर के राजीव गांधी चौक, खेमराज कुरेकर के घर और टीटी के पास मधेली गांव के परिवहन का निरीक्षण किया. भारी यातायात को रोकने के लिए बिंदु आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही वरोरा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी वरोरा से मधेली तक सड़क पर चेक पोस्ट स्थापित करें. पुलिस निरीक्षक वरोरा पुलिस सुरक्षा बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने के लिए उस स्थान पर निश्चित बिंदु स्थापित करें. आदेश में यह भी कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रमुख और पुलिस निरीक्षक वरोरा की होगी. सांसद बालू धानोरकर ने पिछले कई वर्षों से भारी यातायात की समस्या के समाधान के लिए वरोरा और मधेली क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद दिया. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट JEE, NEET और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर. विकसित देशों को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि दुनिया के समक्ष अभी जितनी चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए उन्हें भारत के सहयोग की दरकार है. यही वजह है कि दुनिया के सबसे मजबूत आर्थिक ताकत वाले 7 देशों G7 की बैठक में लगातार भारत को आमंत्रित किया जा रहा है. यह बात विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कही है. क्वात्रा जी 7 देशों की जर्मनी में 26-27 जून 2022 को होने वाली शीर्ष स्तरीय बैठक में PM नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी के बारे में जानकारी दे रहे थे. खाद्य संकट पर भारत का रुख करेंगे मोदी. विनय क्वात्रा ने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद ऊर्जा कीमतों और खाद्य आपूर्ति को लेकर जो चुनौतियां पैदा हुई हैं, उस बारे में PM मोदी भारत के रुख को इन देशों के समक्ष स्पष्ट करेंगे. G7 देशों की यह बैठक यूक्रेन और रूस के हमले के बाद उपजी वैश्विक परिवेश को देखते हुए महत्वपूर्ण हो गई है. रूस पर शिकंजा कसने की हो सकती है कोशिश. दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि समूह के 7 देशों की तरफ से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को और ज्यादा मजबूती से लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. साथ ही रूस को किस तरह से आर्थिक तौर पर अलग थलग किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी. अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान और इटली के राष्ट्र प्रमुखों की इस बैठक में भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और सेनेगल के विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है. यह भी माना जा रहा है कि समूह 7 देशों की तरफ से लोकतांत्रिक देशों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, ताकि रूस और चीन की तरफ से उभर रही चुनौतियों को लेकर एक रणनीति बन सके. वैसे भारत हाल ही के वर्षों में G7 के शीर्ष स्तरीय बैठकों में लगातार आमंत्रित किया जाता रहा, लेकिन इस बार का माहौल अलग है. भारत की स्वीकार्यता बढ़ी. क्वात्रा ने बताया है कि G7 बैठक में हमारा लगातार भाग लेना यह बताता है कि इन देशों के बीच भारत की स्वीकार्यता भी बढ़ रही है और ये देश मान रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का सहयोग जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि PM मोदी G7 से लौटने के दौरान कुछ घंटों के लिए UAE में ठहरेंगे. यह वर्ष 2019 के बाद UAE की उनकी पहली यात्रा होगी.
यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ द्विपक्षीय बैठक में ऊर्जा व खाद्य सहयोग पर खास तौर पर बात होगी। भारत को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूएई की जरूरत है, जबकि यूएई को खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की मदद चाहिए। कात्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस के साथ ऊर्जा खरीदने के मुद्दे पर उस पर भी किसी देश का दबाव नहीं है। भारत ने शुरू में ही यह साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी कंपनियां जहां से भी जरूरत होगी वहां से तेल खरीदने की नीति का पालन करेंगी। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 932228999635।